आइए बच्चों, आज हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल का 24 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटिव है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा आप तो आसान हो सकता है ये क्वेश्चन आपके लिए। बट आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा अंत तक, ताकि आप इस सवाल के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। सवाल सिर्फ बना देने से ही नहीं होगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। गोपाल और कालू लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं। गोपाल कमीशन काटने के पूर्व, इन पॉइंटों को आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। गोपाल बोल रहा है कमीशन काटने के पूर्व शुद्ध लाभ का 10% कमीशन के साथ, मतलब कमीशन काटने के पूर्व 10% कमीशन के साथ 2000 प्रति माह वेतन पाने का अधिकारी है। कालू प्रति वर्ष 20,000 वेतन तथा कमीशन व वेतन के पश्चात लाभों पर 5% कमीशन भी पाने का अधिकारी है। देखिए यहां पर दो ही पॉइंट है इस सवाल में। एक तो गोपाल का कुछ अपना उसका कॉन्सेप्ट है कि मैं कैसे लूंगा सैलरी और कैसे लूंगा कमीशन, और कालू का अपना कुछ है कि मैं कैसे सैलरी, कितना सैलरी लूंगा और कमीशन कैसे प्राप्त करूंगा। दोनों का अलग अलग तर्क है। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान लाभ 1,84,000 था। गोपाल और कालू में लाभ का वितरण कीजिए। अब यहां पर यह देखना है कि प्रॉफिट, तो जो सबसे इंपोर्टेंट चीज है हमारे पास वो है प्रॉफिट। वो प्रॉफिट हमें मिल गया। सबसे पहली बात तो बोला है कि वितरण कीजिए, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 लास्ट बोल रहा है, ये दे दिए यहां। अब हमें क्या करना है, अकाउंट को ड्रॉ कर लेना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस, जैसा कि पहले से ही सवाल में करते आ रहे हैं। 1,84,000 रुपया हमें लिखना है, लिख दिए। अब एक एक करके पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहली बात तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग लिखते थे सवाल में, जो कि इस सवाल में नहीं दिया है। नहीं दिया है, ब्लैंक छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे। अब बात करते हैं सैलरी। अब सैलरी यदि देखें तो दोनों लेता है, गोपाल भी लेता है और कालू भी लेता है। तो हमने गोपाल और कालू दोनों को लिख दिया। लेकिन गोपाल क्या कहता है कि 2,000 रुपए प्रति महीना लेता है, मतलब प्रत्येक माह में 2,000 रुपया उसे चाहिए। तो 2,000 इंटू 12 कर दिए, 24,000 आ गया। अब कालू बोल रहा है कि मैं 20,000 रुपया लूंगा वेतन, तो 20,000 रुपया हमने इसको दे दिया। दोनों को जोड़ दीजिए तो आ जाता है हमारा 44,000। तो वेतन वाला तो काम क्लियर है। लेकिन अब यहां पर मेन पॉइंट ये है कि हमें समझना है कमीशन। कमीशन कैसे फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा वर्किंग नोट में। आइए नीचे वर्किंग नोट देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझना है, डायरेक्ट हमें आगे नहीं चलना है, और सवाल के पॉइंट को हमें बारीकी से नजर देना है उस पर। तो कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, गोपाल कमीशन। गोपाल कहता क्या है, फिर से एक बार हम इसके पॉइंट को देख ले। गोपाल कमीशन काटने के पूर्व, कमीशन नहीं घटना चाहिए उसमें से, और उसके पूर्व हमें क्या चाहिए, जो प्रॉफिट है उसमें से 1,84,000 में से 10%। लेकिन बोला है कि 2,000 प्रति वर्ष वेतन पाने का अधिकारी भी है। तो हमने तो वेतन दे दिया, लेकिन अब यहां पर हमारे पास जो प्रॉफिट है, हमने इसको ग्रॉस प्रॉफिट नाम दिया है, वैसे प्रॉफिट भी आप लिख सकते हैं। तो 1,84,000। अब उसमें से बोला है वो कि सैलरी घटा हुआ होना चाहिए, सैलरी लेस होना चाहिए। तो हमारे पास 1,84,000 तो प्रॉफिट था, उसमें से 24,000 सैलरी को हम लेस कर देंगे। सिर्फ गोपाल अपनी सैलरी की बात कर रहा है, कालू की सैलरी से उसे कोई मायने मतलब नहीं है। तो 1,84,000 में से गोपाल की सैलरी घटा दी। अब नीचे ये भी बोला गया है कि हम सैलरी इसका भी, कालू का भी सैलरी को यहां पर अलग से हम लेस करेंगे, क्योंकि
सैलरी घटाने के बाद की बात हो रही है, तो जो हमारे पास प्रॉफिट है उसमें से हमने ये दोनों की सैलरी को घटा दिया। आप एक जगह भी 44,000 लिख करके लेस सैलरी घटा सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर 1,84,000 में से 24,000 घट गया तो 1,60,000 बचा, और फिर कालू की सैलरी 20,000 घटा देने के बाद 1,40,000 बचता है, और उस 1,40,000 पर 10% इसे कमीशन मिलता है गोपाल को। तो 10% कमीशन गोपाल का हम इसके ऊपर 10% निकाल देते हैं, तो ये आ जाता है 14,000। बहुत आसान है, समझिए इसको। बहुत क्लियर वे में ये बताया गया है, इसमें कुछ ज़्यादा डाउट नहीं है, आप इसको समझिए। अब इस 14,000 को, अभी इसका तो निकल गया गोपाल का, तो गोपाल का जो 14,000 रुपया से कमीशन आया है, इस कमीशन को हम यहाँ पर लिख देंगे गोपाल कमीशन। तो गोपाल का जो कमीशन है, इस गोपाल के कमीशन को 14,000 हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। अब हम लोग चलते हैं कालू की कमीशन की तरफ। तो कालू का कमीशन निकालने के लिए, अब इधर तो जगह है नहीं, तो इस साइड हम लोग बना लेते हैं इसको। तो कालू का कमीशन बनाने के लिए हमने ऊपर लिख दिया कालूस कमीशन। प्रॉफिट इसका भी सेम है, लेकिन इसके प्रॉफिट में थोड़ा सा समझना जरूरी है कि इससे थोड़ा सा ये विपरीत इसका अपना कॉन्सेप्ट है कि मैं कैसे कमीशन प्राप्त करूंगा। तो इस कमीशन के लिए फिर सवाल को हमें पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना है हमें यहां से कि कालू प्रतिवर्ष 20,000 तो वेतन ले लिया। अब ये बोल रहा है कि कमीशन व वेतन के पश्चात, मतलब ऐसा लाभ जिसमें से कमीशन भी घटा हो कालू का और वेतन भी घटा हो, तो इतना प्रॉफिट में से वेतन तो हम घटा देंगे, लेकिन और इसका कमीशन भी घटा देंगे, लेकिन ये जो कमीशन है ये तो निकला ही नहीं है, तो घटाएंगे कहां से? ये निकला ही नहीं है तो घटाएंगे कैसे? तो एक तो कॉन्सेप्ट ये निकला, तो हमें हाथ पर हाथ रख के बैठने से तो मतलब है नहीं। जितना मेरे पास ये प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में से जो हमारे पास मटेरियल अभी मौजूद है, जैसे सैलरी मौजूद है दोनों का, कमीशन मौजूद है इसका, इसको तो पहले घटाएं, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। आइए, तो 1,84,000 में से 24,000 हम लोग गोपाल की सैलरी को घटा देते हैं, उसके बाद कालू की सैलरी को घटा देते हैं, और यहां पर आप आइए तो 5% कमीशन इसमें गोपाल का इंक्लूड है। तो गोपाल का कमीशन हम लोग यहां से लेस कर दिए 14,000। पहले तो सैलरी जैसा कि इसमें भी लेस किए 24,000 और 20,000 लेस कर दिया, लेकिन यहां पर गोपाल की सैलरी, क्योंकि हमारे पास 3 चीज है अभी यहां पर, इस प्रॉफिट में से ये तीनों 1 2 3 ये तीनों पॉइंट हमें घटा देना है, और ये भी पॉइंट हमें घटाना है कालू का, लेकिन कालू का तो यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं है ही नहीं, अभी निकला ही नहीं है, तो घटाएंगे कहां से? तो जो मेरे पास है पहले उसको हम लोग घटा लेते हैं। तो हमारे पास गोलू की सैलरी है, कालू की सैलरी है और गोलू का कमीशन है, घटा दिया। अब हमारे पास आया 1,26,000 रुपया। अब ये समझिए 1,26,000 रुपया आया, उसमें से ये घटाना है, लेकिन ये है नहीं, तो इसका मतलब ये मान लें हम कि 1,26,000 में ही 5% कालू का सैलरी, 5% कालू का जो कमीशन है वो इसमें शामिल है। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला सेट करना पड़ेगा, और बहुत ही आसान है वो फॉर्मूला, है ना। हम लोग इसको लगाते हैं, तो कमीशन के बारे में कमीशन इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट और प्लस 100 प्लस रेट। अब 100 प्लस रेट क्यों लगाए वो मैं क्लियर कर देता हूं। तो प्रॉफिट हमारे पास आ गया ये 26,000 लिख दिए, इनटू परसेंट जो है रेट है, यहां पर आप देख लीजिए रेट, ये अंडरलाइन कर देता हूं मैं, ये रेट जो है ये हमारे 5% है। अब नीचे 100 और प्लस रेट का मतलब ये कि ये जो 1,26,000 जो हमारा प्रॉफिट आया, इस प्रॉफिट में 5% कमीशन शामिल है। तो ये अपने आप में 100% नहीं हुआ। 100% कोई भी संख्या 100% होता है, लेकिन उसमें 5% कमीशन भी शामिल है, इसीलिए हम इसको 105% मानेंगे। तो इसीलिए हमने यहां पर दिया कि 100 और प्लस रेट, तो 100 प्लस 5% दे दिए। अब यहां पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1,26,000 5 ओपन में
105, इसको प्लस कर दिए। प्लस करने के बाद अब इसको कैलकुलेशन कर देंगे हम लोग। 6,000 रुपया इसका आ जाएगा कमीशन। और ये 6,000 रुपया कमीशन हम यहां लिख देंगे। ये 6,000 कमीशन लिखने के बाद ये टोटल लगा देंगे इन दोनों का, और इन दोनों का जब ये टोटल हम लोग लगाएंगे तो आ जाएगा हमारा 20,000। अब क्या करेंगे हम लोग, 1,84,000 टोटल इधर का, तो इधर का भी टोटल 1,84,000 आएगा, क्योंकि ये दो बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या दोनों साइड लिखते हैं हम लोग। अब इनमें से 40 और 20, 60 और 4, 64,000 इसमें से लेस करेंगे। 64,000 जैसे ही हम लोग इसमें से लेस करेंगे तो हमारे पास जो इसको लेस करने के बाद आएगा वो आएगा 1,20,000। 1,20,000 को हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट शेयरिंग में हमें इसको बांटना पड़ेगा। तो बांटना हम लोग पहले से ही सीखते आए हैं, जैसे सवाल में हम लोग ऐसे बांटते आए हैं पहले से, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक उसी प्रकार से आप लोग बांट दीजिएगा, लेकिन इसमें बोला है बराबर बराबर बांटते हैं। बराबर का मतलब एक एक, तो एक एक बांटते हैं। तो 1,20,000 का यदि बराबर बराबर हम लोग बांटे तो इसका आएगा 60,000। तो हम लोगों ने यहाँ पर 60,000 लिख दिया। हमारा सवाल सॉल्व हो जाता है। सवाल थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोग इसको आराम आराम से वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप इसको समझिए, कॉपी पर आप लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए, है ना। कैलकुलेशन में ही दम है, इस कैलकुलेशन में ही दम है। आपको इसको पूरा देखना पड़ेगा। वीडियो को कभी भी आप जल्दी जल्दी आप आगे भगा करके नहीं देखिएगा, है ना। पूरा वीडियो देखिए, समझिए, और यदि कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।